सो यार ये टाइम आते आते ना अक्सर बच्चों के जो टेस्ट के अंदर मार्क्स है ना वो स्टक करने लग जाते हैं। उन्हें उस चीज़ से इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, उन्हें बाकी सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, उन्हें बुरा ये लगता है कि यार हमारे बायो के अंदर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, हम बायो के अंदर भी 200-250 ही स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईजी सब्जेक्ट है और उसी के लिए ही हमने कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड ली भी थी। और जब उसी के अंदर हमारे नंबर नहीं आते ना तो यार अंदर से बहुत ही बुरा लगता है, एकदम से ऐसे दिल से ना ऐसे टूट जाता है, राइट। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिससे ये एंड के टाइम के अंदर आपका जो बायो है उसके अंदर आपका जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा, राइट, अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे। सो है गाइस बारन पर करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। सर आज हम बात करने वाले हैं कि इस एंड टाइम के अंदर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपको जो बायो के अंदर जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे, राइट। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे खुद के बायो के अंदर 351 मार्क्स आए थे, ठीक है, गलती से एक क्वेश्चन गलत हो गया था, बहुत ही सिली मिस्टेक के कारण, और एक क्वेश्चन मैं छोड़ के आया था, बाकी मेरा पूरा का पूरा पेपर सही था। जोलॉजी के अंदर आई स्कोर 180 आउट ऑफ 180 एंड बॉटनी के अंदर 171 मार्क्स थे, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैं ये स्ट्रेटेजी वीडियो किस बेस पे बना रहा हूँ। मैंने खुद स्कोर किया है, इसीलिए ही मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो 340 का टारगेट है ना ये बहुत ईजिली आप अचीव कर सकते हो, राइट। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तो इसको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि वीडियो को यार प्लीज़, मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखते हो ना तो आपको आधी अधूरी चीज़ समझ आती है और फिर आप आकर के कल को ब्लेम करते हो कि यार ये चीज़ अच्छे से हुई ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखो, या तो देखो ही मत, और अगर देख रहे हो तो कंप्लीट वीडियो देखो एंड अच्छे से फॉलो करना जनाब। मैं आपको बोल रहा हूँ आपके जो मार्क्स है बायो के अंदर वो 110% बढ़ेंगे, राइट। और जो दिल के अंदर एक दर्द था ना, जो दिल के अंदर एक मलाल रह जाता कि यार बायो के अंदर ही क्यों नंबर नहीं आ रहे हैं, वो दर्द आपका खत्म हो जाएगा, राइट। और मेरी वीडियो में आने का आपको रूल पता ही है, टेंशन नहीं लेनी है, अपने चेहरे के ऊपर स्माइल लाओ और आराम से वीडियो देखो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, राइट। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर देना यार। हम बहुत ही प्यारा प्यारा कंटेंट आपको ला करके दे रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दो यार, मुझे अच्छा लगेगा, कर देना, राइट। तो चलते हैं अब हमारे पहले पॉइंट के ऊपर, राइट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको सबसे पहले अभी वेटेज वाइज चैप्टर्स पूरे करने हैं, ठीक है। अब भैया ये हमें कैसे पता चलेगा? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है, राइट, उसको जाकर के चेक कर लेना। उसके अंदर एटलीस्ट अगर बाकी सब्जेक्ट्स नहीं देख रहे हैं तो एटलीस्ट बायो का पोर्शन चेक कर लेना। सबसे पहले आपको वो पोर्शन कंप्लीट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं छोड़ने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं सबसे पहले उनको कंप्लीट करना है, सबसे अच्छे से उनको कंप्लीट करना है। उन चैप्टर्स के जो कुछ अंदर आप कर सकते हो वो सब आपको उनके अंदर करना है, हर चीज लगा देनी है। और वो चैप्टर्स आपके कभी भी वीक चैप्टर्स की लिस्ट के अंदर नहीं होने चाहिए, वो हमेशा आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स ही बने रहने चाहिए, ठीक है। ये डिस्क्लेमर है उस वीडियो को देखने से पहले का। सिर्फ ये मत सोचना कि उनको करके हो जाएगा। अगर आप 340 मार्क्स तक जाना चाहते हो तो आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले वो चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे चैप्टर खत्म कर लेना। अब बहुत से बच्चे होंगे कि भैया हमें नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से करना है। आपको मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। मेरे ही चैनल पर मैं एक सीरीज चला रहा हूँ बायो लीक करके, राइट, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी को हाईलाइट करवा रहा हूँ, राइट। मैं और कोई बुक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ बायो लीक के अंदर हम हमारी जो एनसीईआरटी है प्यारी सी, हम उसी को ही रीड कर रहे हैं। कोई दूसरी तीसरी बुक नहीं लेकर के आ रहा हूँ, कोई नोट्स नहीं लेकर आ रहा हूँ, कोई और कुछ नहीं है, राइट। हम एनसीईआरटी ही रीड कर रहे हैं हमारी आराम से, और उसके अंदर मैं आपको 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज हाईलाइट करके दे रहा हूँ, उसके साथ अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट करवा रहा हूँ। मैंने लिख करके दे दिया है कि जनाब 4 मई को आपको उन्हीं में से क्वेश्चंस दिखेंगे एंड 5 मई को मैं वीडियो बनाऊंगा और वो सब चीज़ें आपको प्रूव कर दूंगा कि जो जो चीज़ मैंने बोली थी और जो जो चीज़ मैंने हाईलाइट करवाई थी वैसे पेपर है, राइट। तो एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार जीवन के अंदर ना आप कुछ भी करना, राइट, कुछ भी मतलब कुछ भी करना, लेकिन लाइफ के अंदर ना आपको कभी भी आपके अंदर ना रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि काश ये कर लेता, काश 1 घंटा और पढ़ लेता, काश ऐसा हो जाता। ये काश कभी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तब रिग्रेट करने से अच्छा है आज उन वीडियोस पर 10 मिनट लगा लो, 10-12 मिनट के अंदर एक चैप्टर हो रहा है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, राइट। एंड अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो सारी टेलीग्राम के चैनल पर हमारी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप सीधा भी हाईलाइट कर सकते हो, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो के अंदर आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट, बट ट्राई करो कि वीडियो देखते देखते और साथ एनसीईआरटी रख के तभी के तभी हाईलाइट करो, उससे बल्कि टाइम बचता है। पीडीएफ से आप वो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब चलते आगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी के बेस पे देखिए मैंने वो सीरीज डिजाइन की थी कि इस टाइम के अंदर आपका जो एनसीईआरटी है वही गोल्ड है, राइट। बहुत से बच्चे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो आपका एनसीईआरटी है ना वो लिटरली बोल रहा हूँ आपके लिए वो भगवान के समान ही है इस टाइम के अंदर, राइट। जितना ज़्यादा जितनी बार उसको आप रिवाइज करोगे उतना ही कम है, और जितनी बार उसको जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ही आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना। मार्क्स आपके एनसीईआरटी को रिवाइज करने से ही बार बार इंक्रीज होंगे। आपको ट्राई करना है कि इस रिमेनिंग टाइम के अंदर कम से कम आप इस एनसीईआरटी को 10 से 15 बार रिवाइज कर डालो, तब आपके वो स्टेटमेंट्स दिमाग के अंदर घूमेंगी। और जो मैंने पोर्शन हाईलाइट करा है उसको तो आप कभी भी छोड़ नहीं सकते, उसको अच्छे से रिवाइज बार बार करना है, ठीक है।
उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब उसके बाद बहुत से बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि भैया हम एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे फिर भी ना मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते हो, एनसीईआरटी को इफेक्टिवली नहीं पढ़ते हो। आपको एनसीईआरटी की हर लाइन, हर वर्ड, हर डायग्राम, हर फ्लो चार्ट, हर टेबल अच्छे से पढ़ना है। और जो बच्चे मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं वो इस टाइम पर अपने को खुश फील कर रहे होंगे कि यार हमने तो ये सब पढ़ रखा है, हमारे को तो सब चीज़ें बता रखी है भैया ने ऑलरेडी, ये ईच वर्ड से, ईच लाइन से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे होंगे कि किस तरीके से वर्ड लार्ज को स्मॉल किया जा सकता है। और मैंने वो हाईलाइट करवाया कि कहाँ लार्ज है और कहाँ वो स्मॉल कर सकते हैं, कहाँ वो अगर कुछ नंबर है मान लो कहीं 100 दिया और उसको 1000 कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं। राइट, तो अगर आपको भी इसी तरीके से फायदा लेना है तो जाकर के उस सीरीज़ को चेक कर लेना, वहाँ पर ये हर चीज़ कवर हुई है एंड एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। राइट, उसके बाद आगे चलें। ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार बायो जो है ना वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बायो जो है ना वो एक रट्टे वाला सब्जेक्ट है, एक रिवीजन वाला सब्जेक्ट है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना वो प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है, जितनी हमारे को प्रैक्टिस करनी है ना, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम उनमें कर लेंगे, बायो में तो हम क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है जनाब, बायो के अंदर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चीज़ समझ में आ रही है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, बायो के अंदर आप प्रैक्टिस कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो, बल्कि टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करो कि 1 घंटे के अंदर मेरे को इतने क्वेश्चंस करने हैं, 60 70 80 90 जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, टाइमर लगा करके सॉल्व करो। उससे आपकी देखना एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी बायो के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने से। चीज़ समझ में आ रही है? बायो को लाइटली नहीं लेना है, बायो के अंदर भी प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि भैया प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अगेन, डरते क्यों हो यार, मेरे को तो ये नहीं समझ आता, टेंशन किस बात की है जब मैं बैठा हूँ, हर चीज़ तो आपको परोस करके दे देता हूँ। बट आपसे सिर्फ मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप उस परोसी हुई चीज़ को अच्छे से एटलीस्ट खाओ, एंड वो खाने की टेक्निक ही आपको एटलीस्ट पेपर तक 3-4 बार रिवाइज कर लेनी है, ठीक है, और वही वहाँ पर कराना है। चीज़ समझ में आ रही है? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको, हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है। जिस भी चीज़ में दिक्कत आती है वो चीज़ मैं लेकर के आ जाता हूँ। राइट, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि अब मैं बायो के अंदर और क्या क्या चीज़ें इन सीरीज़ को खत्म करने के बाद ऐड ऑन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। राइट, तो आपको सबसे पहले PYQs करनी है 2013 से 2024 तक के, उससे पहले मत करना, इरेलेवेंट है। टेस्ट कोई भी स्किप नहीं करना है, इस पर भी बहुत फनी एलिमेंट है, ठीक है, अभी टेस्ट पे भी आते हैं, कोई बात नहीं। और अगर आप ये दोनों चीज़ें अच्छी हो रही है और फिर भी आपको टाइम मिल रहा है, मार्क माई वर्ड्स, ये दोनों चीज़ें अच्छे से हो रही है और फिर भी टाइम मिल रहा है, तब आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो कि आपके DPP या मॉड्यूल सोल्व कर सकते हो। लेकिन वो क्वेश्चंस एक चैप्टर के 100 से कम होने चाहिए, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करने, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन, इतनी ही अप्रोक्स मतलब आप कर सकते हो। या तो ये अच्छा क्वेश्चन का सेट हो, या फिर अगर आपने पहले जो स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रैटेजीज बताई थी उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको स्टार मार्क करके रखो। अगर आपने वो स्टार मार्क करके रखे हैं तो अभी वो क्वेश्चन करने का टाइम है, और वो 50 60 70 इतने ही क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर टाइम मिलता है तो, मार्क माई वर्ड्स। राइट, उसके बाद आगे चलते हैं। आ गया, अब आप में से बहुत से बच्चे कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको, बहुत फनी एलिमेंट है। उनको क्या लगता है कि यार इस बार ना मेरी टेस्ट के लिए तैयारी अच्छी से हुई नहीं है। राइट, मैंने यार ना इस बार अच्छे से पढ़ा नहीं है, जो सिलेबस आ रहा है ना यार वो मेरा अच्छे से रिवाइज हुआ नहीं है। मैं क्या करता हूँ, आज ना पढ़ लेता हूँ, टेस्ट बाद में दे देंगे। टेस्ट कौन सी बड़ी बात है, राइट, टेस्ट तो हम बाद में दे लेंगे, अभी तो बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं, क्या ही होता है टेस्ट से, अगर पढ़ूंगा नहीं तो नंबर कैसे आएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना, टेस्ट तो देते रहेंगे यार, नीट में जाकर के टेस्ट ही तो देना है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप में से कोई भी ऐसा कर रहा है ना, आप लिख करके ले लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आज आपको मुंह पर बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें गलत लग सकती है लेकिन यही सत्य है। हर चीज़ के अंदर मैं घुमा नहीं सकता हूँ, मैं दूसरे क्रिएटर्स की तरह नहीं हूँ कि आपको झूठे फैक्ट्स बताता रहूँ। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो के अंदर भी बोला है वो चीज़ें कुछ कुछ जो ट्रू है। क्यों? क्योंकि वो बोलनी ज़रूरी है। आपको फॉल्स होप देकर के मैं कितनी देर तक अपना चैनल चलाऊंगा? आपको भी कल को जब सब रियलाइज होगा आप भी आकर के मेरे को गालियाँ ही दोगे कि यार ये तो ऐसे बोल रहा था, ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है। चीज़ समझ में आ रही है? ये चीज़ नहीं करनी, अगर कर रहे हो तो अभी से छोड़ दो। जितना पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, चुपचाप जाकर के टेस्ट दो, आके उसका एनालिसिस अच्छे से करो, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो चीज़ें वीक टॉपिक्स के अंदर आ रही है उसको रिवाइज करो। ये साइकिल कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आपको टाइम कहाँ से निकालना है मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आप प्रैक्टिस का टाइम कहाँ से निकाले हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, रिवीजन का टाइम कहाँ से निकालते हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका सिलेबस बचा हुआ है तो उसके लिए टाइम निकाल रहे हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। आपको टेस्ट देना है मतलब देना है। चीज़ समझ में आ रही है? सब चीज़ अच्छे से फॉलो करनी होती है यार। सबसे पहले हमारे को चीज़ देखनी होती है, हमारे को समझना होता है, उसके बाद उसको समझ करके हमारे को प्रैक्टिस करनी होती है। राइट, प्रैक्टिस के बाद हम जाते हैं टेस्ट के अंदर, और टेस्ट से हम करते हैं एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद हम कंटिन्यूस उसका रिवीजन करते हैं। ये पूरी साइकिल है। ये 4 स्टेप जिसने एंड के दिनों में फॉलो कर लिए ना, सब हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है? राइट, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ब्रह्मास्त्र है बायोलॉजी के अंदर,
रिवीजन स्किप नहीं करनी है, राइट ये चीज़ ध्यान रखना। रिवीजन आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी ज़्यादा बार एनसीईआरटी को रीड करोगे उतनी वो आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो दिमाग के अंदर स्टक होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जामिनर बायोलॉजी के अंदर आजकल उसको हार्ड करने के लिए किस तरीके से ट्राई करते हैं, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से ज़्यादा डाल रहे हैं, वो मैच द फॉलोइंग से ज़्यादा डाल रहे हैं। स्टेटमेंट वाले पहले के टाइम में बहुत ईजी आते थे, 4 स्टेटमेंट है, नीचे बताना होता था कौन सी करेक्ट है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, इस तरीके से ऑप्शंस क्रिएट होते थे। मतलब अगर आपने 1 से 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट भी अगर अलाइन कर दी, ठीक है, 1 से 2 स्टेटमेंट भी आपने एलिमिनेट कर दी तो आपका आंसर आ जाता था। आज के टाइम में वैसे नहीं आते हैं, ऊपर 8 स्टेटमेंट दी होती हैं और लिखा होता है इनमें से कितनी करेक्ट है, ऑप्शन होते हैं 2 3 4 5, करो। जब तक आपको 100% स्टेटमेंट के आपको श्योरिटी नहीं होगी, आप कर ही नहीं सकते। और वो सारी स्टेटमेंट होगी एनसीईआरटी से, ये भी फैक्ट है। अपनी तरफ से बना के वो एक भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। चीज़ समझ में आ रही है? और इसी के लिए हम बायो लीग चला रहे हैं, जाकर के फॉलो कर लो यार, आपका बहुत फायदा होने वाला है। फिर बोल रहा हूँ मैं, इस चैनल के ऊपर जितना प्यारा कंटेंट आ रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कहीं आ रहा होगा। प्लीज़ जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं मुझे, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना सबको कि इस चैनल के ऊपर कितना ऑथेंटिक एंड कितना प्यारा कंटेंट आ रहा है, क्योंकि आप ही लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हो। आप ही लोग सबको बताओगे कि हाँ यहाँ पर एक्चुअल में ऑथेंटिक चीज़ें आ रही हैं, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं दूसरों की तरह। चीज़ समझ में आ रही है? तो रिवीजन पे फोकस करो। मैंने पहले भी बोला है कि एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी 10 to 15 टाइम्स रिवाइज करनी है एंड के टाइम के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि आई नो ये जो टाइम आ चुका है एंड का, बहुत फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, बहुत कुछ होता है इस टाइम के अंदर, बहुत सी चीज़ें गलत फील होने लग जाती हैं हमें, बहुत सी चीज़ें गलत हो रही होती हैं हमारे साथ। लेकिन इस चीज़ के अंदर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, इस चीज़ को मैं आपको टैकल करने के लिए एक ही आपको एक मोटिवेशनल शेर सुनाऊँगा, राइट। इसको दिमाग में रखना और आपको आपकी जो तैयारी है उसके अंदर लग जाना है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से संभाल लेना थोड़ा सा, राइट, कि ये जो दुनिया हंस रही है मेरी नाकामियों पर, राइट, ये जो दुनिया हंस रही है मेरी नाकामियों पर, मैं काम कर रहा हूँ अपनी खामियों पर, राइट। आपको अपनी खामियों पर बस काम करते रहना है। आपकी जो सक्सेस है, आपको जो रिजल्ट है, इन सब के गालों पर ऐसा थप्पड़ मारेगी ना, ये लोग भूल नहीं पाएंगे कभी। ये चीज़ याद रखना। वो जो रिग्रेट मैं बोल रहा था ना, आज अगर आप अपने आप को रिग्रेट नहीं लेने दोगे ना, कल को वो लोग रिग्रेट लेंगे कि यार क्या बोल दिया था इसको मैंने, काश वो चीज़ ना बोलता, काश ये मेरा अच्छा दोस्त रह जाता, काश इसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे रह जाते, या किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है तो काश मैं इसको ना छोड़ती या छोड़ता। चीज़ समझ में आ रही है? दोनों चीज़ों के लिए मैं दोनों को बोलता हूँ, लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, आप अगर सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आपकी आधी से ज़िंदगी शॉर्ट हो जाती है यार। बहुत फ़र्क पड़ता है हर चीज़ के अंदर, आप करके देखो, बहुत मज़ा आता है। मुझे पता है, आजकल मैं किसी भी फंक्शन में जाता हूँ, घर पे जाता हूँ, बहुत मज़ा आता है यार। अलग ही माहौल है, किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं, एक अलग ही फील होती है, एक अलग ही आपको ट्रीट किया जाता है अलग तरीके से। वो फील आप बनकर ही ले पाओगे। अभी चाहे मैं जितना मर्जी बोलूँ, आपको लगेगा कि ठीक है अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता होगा। आप एक इमेजिनरी सिचुएशन ही क्रिएट कर सकते हो, जब आपके साथ वो खुद के साथ होगा ना, क्या ही बोलो, राइट। तो बस तैयारी में लग जाओ यार, किसी भी चीज़ के अंदर आपको कोई कमी नहीं आएगी। और हाँ, बायो के अंदर मैं जो एंड के अंदर बताने वाला था यही था कि आपकी देखिए बायो लीग चल रही है, 12th क्लास के अंदर हम आ गए हैं, 12th क्लास के इतने चैप्टर्स नहीं है, मैं बहुत जल्दी इसको एंड कर दूंगा, राइट। मार्च के एंड तक हमारी ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए मैं आपके लिए निमोनिक्स वाली सीरीज़ लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर जो चैप्टर्स के आपको एग्जाम्पल्स वगैरह याद नहीं हो रहे हैं, राइट, निमोनिक्स हम लेकर के आने वाले, जिस चैप्टर के एग्जांपल्स वाले याद नहीं होने वाले उनकी ट्रिक्स लेकर के आऊँगा, बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स लेकर के आऊँगा, आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। एंड कुछ जो हार्ड चैप्टर हैं उनको क्रैश कोर्स के टाइप में, राइट, क्रैश कोर्स की फॉर्म के अंदर, या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप में हम करके उनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। एटलीस्ट इतना काम मैं बायो के अंदर आपको करवा के देने वाला हूँ। एंड के अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाला हूँ जो लास्ट के दिन आएंगे। प्लीज़ इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना यार, थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दो, ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा। और आपकी इस तरीके से हेल्प होने वाली है। जब मिस्ट्री एंड फिजिक्स की वीडियो आगे आ जाएगी, जाकर के चेक कर लेना अच्छे से, जो चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़ एंड के टाइम के अंदर फॉलो कर लो। आपको आपका जो जर्नी है वो इतनी सिंपल हो जाएगी और आपका जो रिजल्ट है फाड़ के रख दोगे, राइट। तो यही कुछ आज की वीडियो के अंदर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।